काकभुषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। अपने पूर्व जन्म की जो स्मृति उन्हें आई है उसी के ही परंपरा में क्रम में अपने पूर्व जन्म में जो कलयुग जैसा माहौल था ऐसा वो वहाँ पर वर्णन बता रहे। तो कल तक हम लोगों ने सबने देखा कि भय परन संकर हरि जिन से तो सब लोग करहि पाप पावहि दुख भय रुझ सोर दियो। कलयुग में कह रहे हैं कि सब लोग जो है वर्ण शंकर का मतलब होता है कि अलग अलग जातियों के जब मिलन से जो संतान होती है वो वर्ण शंकर। इसको कृष्ण ने भी गीता में कहा, अर्जुन ने कहा था कि अगर मैं इस जो युद्ध होने की कगार पर है अगर मैं यहाँ पर इसको और आगे बढ़ाता हूँ तो हे राज वर्ण शंकर संतान होगी जो हमारे पितरों को आगे अधोगति में ले जाएंगी। उसी की चर्चा यहाँ पर भी आती है कि कहते हैं कि लोग बिल्कुल अपनी जो जाति धर्म है उससे अलग होकर विवाह करेंगे और उससे उत्पन्न हुई संतान वर्ण शंकर होगी और सब मर्यादा से अलग हो जाएंगे। भिन्न से तो सब लोग अपना अपना हर एक का मार्ग होगा। हर कोई कहेगा मेरा मार्ग अच्छा है, मेरा मार्ग अच्छा है। और जो श्रुति का मार्ग है, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो श्रुति से तो पालक है भगवान राम। श्रुति कहते हैं वेदों को, वो वेदों की जो परंपरा है उनको कलयुग में कोई मानेगा नहीं और अपने अपने सेतु लोग बनाकर कि हमारा मार्ग अच्छा है, हमारे यहाँ ये हमने जो सेतु बनाया इससे ही पार होकर आप लोग सागर से पार हो सकते हो। ऐसी सब कलयुग में बातें आएंगी और इसका अंततः परिणाम क्या होगा? करहि पाप पावहि दुख भय रुझ सोर दियो। और इसके परिणाम सबको क्या मिलेगा कि दुख। अब श्री हरि की भक्ति से तो लोग च्युत हो जाएंगे, भगवान की भक्ति में तो उनका ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन अलग अलग जो भूत और प्रेत और अलग अलग जो देवताएं हैं वो देवता हैं उनमें ही ज्यादा माने जो ज्यादा उनके लिए हाँ उनकी जो लौकिक कामनाएं हैं जिसको बस वो पूरा कर दे तो ऐसे देवताओं में उनकी ज्यादा ध्यान रहेगा और उसी की महिमा ज्यादा बढ़ती चली जाएगी कलयुग में ऐसी प्रकार। और हमने देखा ही है कि आप देखें तो कालांतर में कितने नए नए ऐसे देवी देवता उभर कर आ गए कि जो वहाँ लोगों की ज्यादा रहता है। क्यों? वहाँ लोगों को लगता है कि हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन कृष्ण ने गीता में लिखा है कि जो भी कोई पूजता है किसी भी देवी देवता को भूत प्रेत को अंततः वो मुझे ही पूज रहे हैं, मैं उनके माध्यम से उनकी सब कामनाएं सिद्ध कर देता हूँ। तो यहाँ पे श्री हरि की जो भक्ति है उससे लोग कम जिसको कहते हैं निष्काम भक्ति, उस निष्काम भक्ति से लोग हट जाएंगे और कामना सहित भक्ति होगी, अपना अपना मार्ग चलाएंगे और इसके परिणामवश दुख भय रोग शोक और वियोग में ही उनको अंततः परिणाम में फल मिलेगा। श्रुति सम्मत संयुग विरति तेहि न चलहि कर भोग बस कल्पहि पांच हरि। वेद सम्मत वैराग्य और ज्ञान से जो युक्त मार्ग है, जो हरि भक्ति का मार्ग है, उस पर तो मनुष्य जाए और नए नए पंथों की कल्पना करेंगे और उसका सृजन करेंगे। और यहाँ पर कहते बहुधाम सवार काकभुषुंडी जी के माध्यम से बता रहे कि इस बहुधाम सवार ही धाम जति, नाम कहते हैं पैसे को और धाम होता है जो अपना ग्रह बनाना। तो सन्यासी जो लोग होंगे लेंगे तो सन्यास
लेकिन बहुत धन एकत्र करेंगे, बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, बड़े बड़े आश्रम बनाएंगे, धन लगाकर इतना सजा लेंगे पूरे अपने उसको, और कहेंगे कि उसमें कोई वैराग्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि विषयों ने उनका मन भर लिया। माने अब उनकी पूरी की पूरी जो मानसिक पूरी की पूरी कल्पना रहेगी वो इसमें रहेगी कि मैं क्या अपनी ये संपदा बना लूँ, मैं इसके साथ और भूमि कहाँ अटैच कर लूँ, मेरे कितने बड़े यहाँ पर सिंहासन बन जाए, कितना सोना मेरे पास है। उसी से ये जो अखाड़े होते हैं इनकी वैल्यूएशन और इनकी जो ग्रेडिंग होती है वो इसी माध्यम से होती है कि किसके पास कितना पैसा है। तो ये सब गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में सन्यासियों के पास धन बहुत रहेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो जिसने परमात्मा को सेया है, लक्ष्मी भी तो उन्हीं की दासी है ना, तो पैसा तो आएगा, खूब आएगा, लोग देंगे उनको, लेकिन वो दिया जाता है इसलिए कि वो समाज को आगे बांटे। लेकिन वो बांटने की जगह वो अपने ही संग्रह में रखेंगे, और इसका क्या होगा? तपसी जिन्होंने सब कुछ संसार छोड़ा, मोह कहते कि मोह छोड़ी, ममता छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, लेकिन वो तो धनवान हो जाएंगे कल्याण चलाने के लिए, वो दरिद्र हो जाएंगे, वो पैसे पैसे के लिए भटकते रहेंगे कि कलयुग की लीला का कुछ कहा ही नहीं जा सकता। कलयुग में सब उलट पुलट हो जाएगा। कुल उसको तो पुरुष जो है कोई महत्व ही नहीं देंगे, घर से निकाल देंगे, और जो अच्छी और चालाक दासी है उसको वो घर की मालकिन बना के रखेंगे। यानी कि ये दिखाया कि जो पुरुष है कलयुग में बहुत कामी विषयासक्त हो जाएंगे, और सुध की मैंने पुत्र की अवस्था तो ये होगी कि जब तक उसके घर में उसकी अपनी पत्नी नहीं आ जाती है, उसका मुख उसने नहीं देखा है, तब तक तो वो माता पिता को कुछ मानेगा, और जैसे ही शादी हुई और वैसे ही उसके कहाँ कौन माता पिता और कौन भाई बहन, उनको कोई भी फिर ससुराल जो कह रहे ससुराल सन्यासियों की अवस्था बताई, बालकों की अवस्था बताई। मैंने यहाँ पर गोस्वामी जी गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, सभी आश्रमों की अवस्था कलयुग की बता रहे हैं कि जैसे सन्यासी को बिल्कुल सब त्याग देना चाहिए, तो वो तो धनवान हो गए, तपस्वी भी धनवान हो। गृहस्थी लोग जो है गृहस्थ आश्रम में गरीबी दरिद्रता आ गई, वहां पर मान मर्यादा कुछ रही नहीं। माता पिता का तब तक सम्मान होगा जब तक कि ब्याह नहीं हुआ, जैसे ही ब्याह हुआ तो जो ससुर जी है वो पिताजी हो जाएंगे, और सब जो अपनी सास है वो माता जी, और अपने घर के जो माता पिता हैं उनका तो कहना भी उनको बुरा लगेगा। और कहते कि ससुरारी प्यारी लगी जबते अपनी ससुराल बेटे को प्यारी लगी, शादी हो गई, तो अपने जो कुटुंबी हैं वो सब के सब जो हैं दुश्मन की तरह उनको दिखाई देंगे। अपने साला साली जो बोलेंगे वो तो सब सही जो है उल्टा स्वभाव हो जाएगा परिवारों में भी। और अब ये बताया परिवार की अवस्था। अब गोस्वामी बिल्कुल
कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान बहुए। जैसे मुख खाता है लेकिन मुख अपने आप ही भोजन भीतर नहीं अपने यहाँ रख लेता, अगर वो मुख में रख ले तो कैसे काम चले, वो नीचे उसको जाना ही होगा। और उसका फर्क यह आता है कि सारे अंगों को वो पोषित करता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं, जब अयोध्या में जब जा रहे थे भगवान राम भरत जी को यही देते हैं शिक्षा। उन्होंने पूछा कि प्रभु आपने मेरे पे राजकाज की जिम्मेदारी तो डाल दी, मैं बालक हूँ, मैं कैसे संभाल पाऊंगा इस अयोध्या का इतना बड़ा राज। तो उस समय प्रभु ने कहा कि जिस तरीके से मुखिया घर का होता है वो अपने परिवार के सभी लोगों का ध्यान करते हुए पालन पोषण करता है, राजा भी ऐसे पूरे देश का राष्ट्र का मुखिया होता है, उसको भी अपने को बहुत कष्ट सहते हुए भी अपनी पूरी प्रजा के लिए ध्यान करना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है। और जो राजा अगर अपनी प्रजा को कल्याण नहीं करता या उसके लिए कष्टदायक स्थिति देता है तो वो भी नरक का भागी बनता है। और उसका बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने वहाँ उपमा दी है कि जिस तरह भोजन तो मुख में जाता है लेकिन पोषण सारे अंगों का होता है, इसी तरह टैक्स तो राजा को जाएगा, कर तो राजा को जाएगा, लेकिन उसी कर से सारी प्रजा का वो बिल्कुल समान रूप से पालन करेगा। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ कलयुग के अंदर नृप जो है, राजा जो है, अब उनकी पाप परायण वृत्ति होगी। जो मतलब उनको मन में आएगा उनको वही करना है। प्रजा पे कितना टैक्स जा रहा है, प्रजा कैसा जीवन जी रही है, उनकी क्या अवस्था है, इसके ऊपर उनका बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहेगा। कहते पहले जमाने में तो ये अवस्था होती थी कि राजा लोग रात के समय जाकर छुप छुप के सुनते थे कि कौन क्या कह रहा है। और राम राज्य में तो देखो एक कुत्ता जो आया उसने जब वहां पर गुहार लगाई है तो भगवान राम स्वयं उसकी बात सुनने के लिए आए हैं। धोबी ने चाहे कैसे भी उनके ऊपर लांछन लगाया, कुछ भी लगाया माँ जानकी पे, और जबकि माँ जानकी बिल्कुल सती थी, अपनी परीक्षा देकर आई थी, तो भी भगवान राम ने अपने परिवार को पीछे रखते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अपने राजा के कर्म को और धर्म की एक वो रखी थी, मर्यादा रखी थी। तो तभी तो राम राज्य को आज भी याद किया जाता है। तो कलयुग में बोलते हैं कि राजा ऐसे होंगे कि उनकी वृत्ति ही पाप में रहेगी, धर्म उनकी वृत्ति नहीं होगी, और वो दंड देकर अपनी प्रजा का दुर्दशा करेंगे। धर्मांतर कुलीन माना जाएगा। मतलब कैसे भी कोई पैसा कमा ले, किसी भी वृत्ति से कमा ले, अगर जिसके पास पैसा है वो ही कुलीन माना जाएगा। ऐसा कलयुग में अवस्था आ जाएगी। वहां पर कोई चरित्र नहीं देखा जाएगा, किसी के गुण नहीं देखे जाएंगे, किसी का विवेक नहीं देखा जाएगा। बस जिसके घर में पैसा है उसी का ही मान सम्मान है। रिश्तेदारी में भी देखो कि कोई कितना ही भ्रष्टाचार करे, कुछ भी करे, उसको उतना ही सम्मान लोग देते हैं कि भाई ये पैसे वाला है। बस उसी से ही सारे लोग उसको संबंध से देखते हैं। तो ऐसा गोस्वामी जी ने बोला कि कलयुग के लक्षण में ये आएगा कि जब घोर कलयुग होगा तो कैसा भी व्यक्ति, उसको धन है तो उसको कुलीन माना जाए। और द्विज चिन्ह जनेऊ उधारपति, द्विज का जो चिन्ह है वो जनेऊ माना जाता है। जो जनेऊ संस्कार होते हैं वो द्विज को करना ही होता है। लेकिन कलयुग का वर्णन करते हुए वो स्वामी जी कह रहे हैं कि बाकी सब जो कर्म धर्म है उनमें कोई भी, ब्राह्मणों में द्विजों में कोई भी श्रद्धा नहीं रह जाएगी। सिर्फ उनकी वृत्ति लोभ के लिए रहेगी। बस एक चिन्ह ये रह जाएगा जनेऊ का कि हाँ वो पंडित है। बाकी जो काम है उनके, जो वृत्ति है उनकी, वो सिर्फ लोभ मोह और स्वार्थ में ही ऐसी वृत्ति रहेगी। कलयुग के ऐसे लक्षण में बताते हुए नहीं मान
क्योंकि यही सच्चा हरि भक्त है और सच्चा वेद की मर्यादा, श्रुति की मर्यादा को ना माने, अपने ही कल्पित पंथ को चलाए, कोई शास्त्र को ना माने, शास्त्र के शरण में नहीं बैठे, बस जो हमने कहा वही है अच्छा है, ऐसी जब बातें चलेंगी तो वो उन्हीं को ही समाज में सच्चा संत माना जाएगा, वही भक्त कहलाए जाएंगे। कभी कवि कौन है? कवि को ब्रह्मा के समक्ष माना गया है। जैसे ब्रह्मा सृजन करता है ऐसे ही कवि भी सृजन करता है, उसमें भी कुछ उतरता है तभी कविता कविता लिखी जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे कवियों के तो झुंड के झुंड हो जाएंगे और उन कवियों को जो कोई आश्रयदाता भी नहीं होगा, क्योंकि झुंड के झुंड है, इसमें से कौन किसको पहचाना जाए, तो वहां पर उनको कोई भी सम्मान करने के लिए भी नहीं होगा। कलियुग में ऐसी अवस्था हुई, यानी कि जो रचना करता है, जो कुछ सृजन करता है, उसकी तो इस कलियुग में ना तो कोई वैल्यू करेगा और ना ही उसके लिए कोई उसको सम्मान मिलेगा। बस जिसके पास पैसा आ जाए, कैसे भी आ जाए, उसको ही कलियुग में सम्मान माना जाएगा, सम्मानीय माना जाएगा। और कलियुग की एक और अवस्था बताते हुए कि गुण में भी दोष लगाने वाले बहुत मिलेंगे। हर चीज को नेगेटिविटी में ही देखा जाएगा। जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों में भी जैसे कोई कहे कि भाई फला तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अरे तुम्हें क्या पता, जब व्रत के देखना तब सारे ऐसे, कोई आज अच्छा नहीं है, ऐसा करके लोग हर गुण के अंदर भी दोष निकालेंगे। अगर कोई निष्काम भाव से कोई कल्याण और समाज की सेवा कर रहा है तो भी पीछे से 10 लोग ये कहने को मिल जाएंगे कि ऐसे कौन करता है, हो सकता है कि पीछे से कुछ मिलता ही होगा, कोई स्वार्थ होगा। तो ऐसी अब जो नेगेटिविटी है पूरी कलयुग के अंदर, क्योंकि कलयुग में देखो तामस जो है धर्म वो बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा। तामस का मतलब होता है अंधकार, तम। जब अंधकार होता है तो उसमें तो अविवेक ही रहेगा ना, विवेक तो नहीं रह पाएगा। तो व्यक्ति हमेशा उसमें गलत ही गलत सोचता रहेगा। और जब आप घर में भी देखिए, कोई परिवार में किसी को कितना ही समझा लो वो उल्टा ही समझे हर चीज को। कई लोग ऐसे होते हैं कि बात कही और फिर भी उसको उल्टा ही लेना है, तो समझो कि अभी उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव है और इसमें तामस गुण कुछ ज्यादा ही प्रभावी है, क्योंकि व्यक्ति के अपने बस का कुछ नहीं है। ये 3 जो गुण हैं यही उस व्यक्ति को चला रहे हैं। अगर आप साइंस की लैंग्वेज में समझें तो साइंस की लैंग्वेज में ये बॉडी जो है ना सिर्फ केमिकल से बनी है। हर चीज इसके अंदर जरा सा कुछ केमिकल इधर उधर होते हैं तभी व्यक्ति का शरीर खराब हो जाता है। तभी तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा में आता है ना कि राम रसायन राम का जो केमिकल अगर व्यक्ति रोज लेगा, सेवन करेगा, तो उसको दूसरे ये जो दवाइयों के केमिकल्स हैं उनको लेने की जरूरत नहीं रहेगी। कहते हैं जो व्यक्ति हमेशा शुभ विचार रखता है पूरे अपने दिन में, पूरी अपनी विचारधारा को पॉजिटिव रखता है, उसकी धीरे धीरे रोग की मात्रा जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है। और एक और भी लक्षण है, जो राम रसायन लेगा, राम रसायन मैंने प्रभु का नाम लेगा, उसका जो वर्ण है वर्ण भी उसका बदलना शुरू हो जाता है, उसके चेहरे की आभा बदलनी शुरू हो जाती है, उसकी वाणी के अंदर बहुत मधुरता आनी शुरू हो जाती है, वाणी में रस आना शुरू हो जाता है राम रसायन लेने से। क्यों कुछ लोग राम कहते हैं, राम राम तो सब कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। राम रसायन जो लेगा नित्य प्रति तो हमें दूसरे रसायनों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं ना कलयुग केवल नाम आधारा,
सामने उनके जो ससुर पिताजी थे, थे, हाँ। ससुर जी थे, हाँ, ससुर जी। वो बाहर यहाँ बैठे रहते थे और उन्होंने हमेशा राम 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 ही बोला करते थे। हमेशा राम राम बोलते, हमेशा, और कानों में पढ़ते थे हमारे भी। तो कभी क्या है कि हम लोग ना जप पाए, लेकिन कोई बोल रहा है उससे भी अगर कान में आ जाता है आवाज, तो भी तो कल्याण हो वो जाए। ना जाते आते हुए बोलते बेटा राम राम, बेटा राम राम ऐसे बोला करते थे। सबको खुद भी राम बोलते राम बोलते थे, थे। दूसरों को भी बुलवाते थे। और आज और क्या किया व्यक्ति का, आज जो उनको याद किया जा रहा है, कोई उनके धन से थोड़ी याद किया जा रहा है। आज उन्होंने जो राम जपा हुआ, तुलसी, मीरा, नरसी, इन सबको जो जपा याद किया जाता है, कोई उनकी संतानें थोड़ी हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रभु की भक्ति करी है उसी की वजह से तो याद किया जा रहा है। इसीलिए इस कलयुग में ना तो तप हो सकता है, ना व्रत हो सकता है, ना उपवास। देखो करने को हम सब व्रत करते हैं, सब नहीं करा है, शिवरात्रि का भी व्रत किया है, लेकिन अपनी अपनी मानसिकता में हर कोई ईमानदारी से देखे तो कितना सही मायने में हम व्रत का निभा कर पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर हम लोगों ने व्रत रखा है और अगर दृष्टि हमारी भोजन पे पड़ गई, इसकी हमने सुगंध भी ले ली या उसके बारे में हमने चिंतन कर लिया कि बहुत स्वाद है, तो भी हमारा व्रत भंग हो जाता है। भाई व्रत रखने से पहले तो ये सोचते हैं खाएंगे क्या, पहले तो ये सोचेंगे, पहले ये सोचेंगे तब व्रत रखेंगे। तो व्रत नहीं होता, वो व्रत होता है। जिस दिन व्रत होता है तो उस ज्यादा कैलोरीज हम खा लेते हैं और कहने को हमने व्रत रख लिया। तो कलयुग में क्योंकि हम जीव हैं, कलयुगी जीव हैं और हमारी अपनी कुछ सीमाएं हैं, इसको मान लेने में कोई कमजोरी नहीं है। हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अन्न के प्राणी हैं, हमसे नहीं। ये तो माँ पार्वती थी जो सत्युग में कितने कितने हजारों वर्ष उन्होंने करी, मनुष्य रूपा ने जो कितना उपवास किया। हम लोग तो ना व्रत कर सकते हैं, ना उपवास कर सकते हैं, ना हमें ज्ञान है। बाप कहते हैं ना कि ज्ञान कितना हो तो हमें पता नहीं, लेकिन गान कर लो ना शास्त्र का। जो गान कर लिया, जो आनंद ले लिया, वही अपना है। तो ना हम व्रत कर पाते हैं, ना हम उपवास कर पाते हैं, ना हमें ज्ञान है और ना ही हम ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान भी कहाँ लगा पाते हैं? एक बार जरा सा बैठो तो एकदम कितने कितने विचार आ जाएगा। पर हमारे लिए तो सिर्फ एक ही प्रभु ने, काशी और संतों ने कृपा करके किया, राम ये राम नाम जो कहा हुआ और गाया हुआ है ना, वो सही मायने में हमारी संपदा हमारे साथ जाने वाली। जो रोज राम जी की पाठशाला में आते हैं तो इतना तो पक्का है कि 648 बार वो राम नाम की संपदा लेके जाते हैं। राम नाम अनमोल है। देखो घर में उतना राम नाम लिया जाता हो तो जो लेते हो धन्य है, वरना नहीं लिया जाता उतना जितना यहाँ आनंद से हम लोग, पक्का है ना 648 बार तो लेते हैं, 108 × 6 तो उतना तो हमारे पक्के हो गए पैसे। राम नाम को पैसे से हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमको 1 रुपए की, वैसे तो बिल्कुल है ही नहीं, अतुलनीय है, लेकिन फिर भी इतनी संपदा तो हम कमा के गए ना। तो 648 × 30 कर दे अगर हम लोग। भाई राम नाम का बैंक अयोध्या में है, चिंता मत करो, जो आप लिखते हो वहाँ जमा होता है, वहाँ जमा होता है, राम नाम का बैंक बना हुआ है। तो ये हमारे आगे के कर्मों में ये सब जमा हो रहा है। इसीलिए रोज आओ और रोज आकर कम से कम इतनी तो कमाई करके जाओ। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कनि पार ही पार सुपार बने, विनुमान दुखी सब लोग बड़े। कलि में क्योंकि सब अधर्मरत है, धर्म का कहीं सब दिखावा जरूर है। अभी देखो जितनी कथाएं अभी हो रही हैं, जितनी धार्मिक प्रवृत्ति अभी हो रही है, कोई कम नहीं है। जगह जगह इतना सब कुछ हो रहा है, तो इतने अत्याचार, इतने अकाल, इतनी सभी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन ऊपर ऊपर से तो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन हेतु क्या है और जो क्या भी जा रहा है वो या तो राजसी वृत्ति के कारण किया जा रहा है या तामसी वृत्ति के कारण किया जा रहा है। राजसी वृत्ति ये है कि मैं इतना सब कर्म किया और मुझे इसका इतना फल मिल जाए। तामसी वृत्ति ये है जो तामसी यज्ञ किया गया,
लक्ष्मण ने भी, इन्होंने मेघनाथ ने किया ना ये तामसी यज्ञ, रावण ने भी किया, लंका में हम देखते हैं। तो जो तामसी यज्ञ वो करने जा रहे थे कि राम को हराना है इसीलिए यज्ञ हुआ, तो किसने विध्वंस करा वहां जाकर? हनुमान जी वहां पहुंचे हैं, विभीषण जी माध्यम बने, उन्होंने बताया, लेकिन विध्वंस तो किसने किया? हनुमान जी ने। कि ऐसा जो तामसी यज्ञ कर रहा था थी तो वो भी धार्मिक क्रिया ना, धार्मिक यज्ञ था, लेकिन उसको पूर्ण नहीं होने दिया, क्योंकि तामसी जो यज्ञ होगा उसका जो फलश्रुति होगी वो दुख ही होगा। क्यों? किसी के बुरे के लिए अगर हम किए जा रहे हैं या किसी का विनाश हो उसके लिए किए जा रहे हैं काम, तो वो उसकी फलश्रुति अच्छी नहीं होगी। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कलयुगी प्राणियों में इतना दुख रहेगा, इतने उनको रोग रहेंगे। आप देखो नई से नई बीमारियां आजकल चली आ रही हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि कलयुग के अंदर अनेक अनेक बीमारियों के रूप में मैं ही प्रकट होंगी और इतने अकाल पड़ेंगे यहाँ पर। क्यों? लोग जो हैं यहाँ पर अधर्मरत हो जाएंगे, इसीलिए मैं बार बार किसी रूप आऊंगी और यहाँ पर अकाल पड़ेंगे। यही यहाँ गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि बार बार अकाल पड़ेंगे, लोग अन्न से दुखी होंगे, लोगों को अन्न नहीं मिलेगा। आज भी अगर डाटा उठाकर देखें, हम कुछ चंद लोग ही, प्रभु की कृपा है कि हम ऐसी परिस्थिति में और प्रभु ने हमें भेजा हुआ, हमें सब कुछ प्राप्त है। आज भी इस धरती पे बहुत सारे, कहते 1/3 ऐसी पॉपुलेशन है कि जो आज भी भूखी सोती है। बहुत, हमारे अपने इंडिया में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं और भूखे सोते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि हम लोग इतना खाना इतना सब वेस्ट करते हैं, तो कहते हैं कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होता तो किसी और को मिल जाता है। प्रभु की कृपा है कि उसने हमें सब अनुकूलता दी है, उसने हमें अच्छा शरीर दिया है, हमारे को सब उपभोग के साधन दिए हैं। वरना आज जिन लोगों के पास अन्न नहीं है तो उनके लिए तो अकाल अभी भी है। तो ये किस लिए कि अब देखो कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे कोई कारण होगा। जन्म में तो हमारा कोई बस नहीं है ना, जन्म तो कहीं पर भी मिलेगा ना, उसमें तो हमारी चल ही नहीं सकती। कोई कहीं पर जन्म लेगा, किसी योनि में जन्म लेगा, किस घर में जन्म लेगा, हमारे कर्मों के अनुसार हमें विधाता वहां भेज देगा। तो इसीलिए वहां पर हमारा बस नहीं चलने वाला। आज जो हमें शरीर मिला है इसी का ही हम क्यों ना उपयोग करें और सदुपयोग करें। जितना हरि नाम ले सकते हैं उतना ही हरि नाम ले, ताकि आज के घड़ी जाने की भूख उसका कारण है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। वरना कोई हमें बुला रहा है, कोई बुलाता है तभी हम खींचे चले आते हैं। ऐसे कोई नहीं आ सकता है। घर में सब तो सुविधा है, लेकिन उस सुविधा के बावजूद भी हमें कुछ कमी खलती है। आकर्षण हमें खींचता है, कोई तो है जो हमें खींच रहा है। और ये उसी डोर से बंधे हुए हम यहाँ चले आते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनो खगे कलयुग में कपट भरपूर मिलेगा, लोगों के दुराग्रह मिलेंगे, अपने अपने आग्रह मम सत्य, बस जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, ऐसे उनके दुराग्रह मिलेंगे। दंभ बहुत मिलेगा, भीतर कुछ नहीं है लेकिन दिखावा बहुत कुछ है। द्वेष मिलेगा, दूसरे की बढ़ती हुई चीज से हमेशा अंदर जो जलन बनी रहती है, ऐसी ईर्ष्या बनी रहेगी, पाखंड बना रहेगा, अपने मान की इच्छा रहेगी। बस मैं और मेरे बच्चे
ही अपना यहाँ पर सब सलामत रहे। बाकियों का वो कलयुग आता है ना ऐसा कि मैं मेरा दाता और तीसरे का फोड़ू मारूं, ये कहानी रहेगी कि बस मेरा और मेरा परिवार सही रहे, बाकी जो हो तो हो, दूसरे के लिए कुछ नहीं। और काम क्रोध और लोभ जो है समस्त संसार में व्याप्त हो जाएगा, ऐसा कलयुग के लक्षण अभी भी काकभूषणी जी बता रहे हैं गरुड़ जी को। और ये कलयुग जो है ये बहुत बहुत कठोर है, जिसका और अगले उसके दोहे में भी